अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं SVFN न्यूज में हूं मैं विशिमरान। न्यूज बुलेटिन के आगाज में आपको बताते चले, नया साल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए खुशियों की नवीद लेकर आया। पहले रोज कारोबार में तेजी, इंडेक्स एक बार फिर 64,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स ने 1,1816 पॉइंट्स का इजाफा, KSE 100 इंडेक्स 64,267 पॉइंट पर ट्रेड। गुज़िश्ता बरस के आखिरी कारोबारी दिन में मार्केट 62,451 पॉइंट्स पर बंद हुई थी। और नए साल पर आवाम को रिलीफ ना मिल सका। हुकूमत का पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। निगरान वजीर आजम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल की मंजूरी दे दी। मट्टी के तेल की कीमत में 2 रुपये 19 पैसे फी लीटर कमी और डीजल की कमी 11 पैसे फी लीटर बढ़ा दी गई। आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें नीचे आने के बाद पाकिस्तान में भी पेट्रोल की कीमतों में कमी की उम्मीद की जा रही थी। नया साल, नई उम्मीदें। पाकिस्तान में साल 2024 का पहला सूरज तलु कराची, इस्लामाबाद, पिशावर समेत कई शहरों में खूबसूरत नजारा। नए साल में मुल्क की तरक्की, खुशहाली, अमन और इस्तेहकाम के लिए दुआएं। विनिस न्यूज की जानिब से अहले वतन को नया साल मुबारक। अमेरिका में भी नए साल का भरपूर इस्तकबाल। न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर में जश्न, न्यूजीलैंड में सबसे पहले नए साल को खुशामदीद कहा। तारीख बदलते ही स्काई टावर जगमगा उठा। दुबई में साल नौ का शानदार इस्तकबाल। बुर्ज खलीफा पर आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। ऑस्ट्रेलिया में सिडनी हार्बर पर नए साल का जश्न। जापान, कोरिया, चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ताइवान समेत दुनिया भर में नए साल को भरपूर अंदाज में वेलकम किया गया। पाकिस्तान, शारजाह और मराकज समेत कई इस्लामी ममालिक में फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए साल नौ की तकरीबात मंसूख कर दी गईं। और साल 2024 पाकिस्तान के लिए अंदरूनी बैरूनी लिहाज से अहम है। पाक फौज मुल्की सलामती तरक्की के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल परूए कार लाएगी। अफवाज पाकिस्तान और अवाम एक हैं, आने वाली नस्लों का रोशन मुस्तकबिल हमारा मुंतजिर है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और पाक फौज का पैगाम। कहा, पाकिस्तान के साल 2024 पाकिस्तान के लिए अंदरूनी बैरूनी लिहाज से अहम है। पाक फौज मुल्की सलामती तरक्की के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल बरूए कार लाएगी। अफवाज पाकिस्तान और अवाम एक हैं, आने वाली नस्लों का रोशन मुस्तकबिल हमारा मुंतजिर है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और पाक फौज का सालिनों के मौका पर मुबारकबाद का पैगाम। कहा, पाकिस्तान के जज्बे को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। ये सरजमीन बेपनाह नेमतों और बेशुमार मौक़ों की हामी है। हम फलस्तीन और मकबूजा कश्मीर की आवाम के साथ खड़े हैं। सालिनों का आगाज। मुख्तलिफ शहरों में हवाई फायरिंग और आतिशबाजी। कराची में हवाई फायरिंग पर 31 अफराद जख्मी। हुल्लड़बाजी और हवाई फायरिंग करने वाले 65 अफराद गिरफ्तार। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लाहौर पुलिस का भी क्रैकडाउन। हवाई फायरिंग करने वाले 36 मुलजिमान जेर हिरासत, मुकदमा दर्ज कर लिए गए। और पीटीआई का कागजात नामजदगी मुस्तरद होने पर सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। पीटीआई के वकील बाबा रवान कहते हैं, उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से हमें इंसाफ मिलेगा। आइन किसी को भी इलेक्शन लड़ने से नहीं रोकता। पीटीआई का इंतखाबात के बाइकआउट का कोई इरादा नहीं। कुछ भी हो जाए, इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेंगे। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी के खिलाफ अपीलों का अमल जारी। कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपीलें जमा कराने का अमल बुध तक जारी रहेगा। अपीलों में फैसले 10 जनवरी तक कर दिए जाएंगे। इब्तदाई फहरिस्त 11 जनवरी को आवेजा की जाएगी। उम्मीदवार 12 जनवरी तक कागजात नामजदगी वापसी ले सकते हैं। इंतखाबी निशानात 13 जनवरी को अलॉट किए जाएंगे। नून लीग की टिकटों की तकसीम का मामला। कायद नवाज शरीफ के साथ सीनियर रहनुमाओं की आज अहम बैठक। शहबाज शरीफ जाती उमरा पहुंच गए। नून लीग की आला क़यादत टिकटों की तकसीम के हवाले से हतमी मुशावरत करेगी। पार्लिमानी बोर्ड के इजलासों में उम्मीदवारों के हवाले से पेश की गई हैं सिफारिशात पर गौर किया जाएगा। दूसरी जानिब नून लीग के लाहौर में
जल्द से जुलूसों का सिलसिला शुरू। N118 में वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद आज किया जाएगा। मुकामी क़यादत और हमजा शहबाज खिताब करेंगे। खबरें और भी हैं, यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज। क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं? तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं। हम दुनिया भर में अपनी खिदमत फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पुर अज़म खिदमत के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हो और मुनाफा कमाना शुरू करें। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बढ़ते हैं डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन की जानिब। डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के आगाज में खबर शामिल करते हैं। खानेवाल के सियासी समाजी शख्सियत शेख फारूक के बड़े बेटे शेख नुमान के बड़े भाई शेख अली यूसुफ अचानक हरकत कल्ब बंद हो जाने की वजह से रज़ाए इलाही से जा मिले। मरहूम के इसाले सवाब के लिए खत्म कुल शरीफ के साथ कुरान ख्वानी और इज्तिमाई दुआए मग़फ़िरत का एहतमाम किया गया। खत्म कुल शरीफ में खानेवाल से सियासी समाजी हसरात, वकला बिरादरी, कारोबारी तमाम शोबों से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात समेत अहमद यार हिराज ने इज्तिमाई दुआ में शिरकत की। मरहूम खानेवाल की एक नामवर कारोबारी शख्सियत थे। गुज़िश्ता रोज मरहूम की नमाज जनाजा अदा की गई थी। खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से। डिप्टी कमिश्नर जहीर अनवर जफा की ज़ेर सदारत दफ्तर में इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में अब गांव चमकेंगे प्रोग्राम के फेज के तहत जारी कामों का जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि जिला के 10 यूनियन काउंसिलों में सफाई सुथराई के काम शानदार अंदाज में किए जाएं। इस मौका पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मोहम्मद सरवर, असिस्टेंट कमिश्नर बहावलपुर सिटी मोहम्मद अदील खान, असिस्टेंट कमिश्नर बहावलपुर सदर अहमद शेर, असिस्टेंट कमिश्नर खैरपुर टामेवाली सैयद गुल अब्बास, असिस्टेंट कमिश्नर यस्मान मुजाहिद अब्बास, सीईओ हेल्थ सैयद तनवीर शाह और दीगर मुतल्लिका महकमों के अफसरान मौजूद थे। और डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी सर्विस खुशाब ने सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। गुज़िश्ता साल 2023 के दौरान मजमूई तौर पर 10,494 कॉल्स वसूल हुई, जिनमें से 25,624 इमरजेंसी कॉल्स थी। मज़ीद तफसील से आगाह कर रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ राजा नूर इलाही आतिफ अपनी इस रिपोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी सर्विस खुशाब ने सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी है। गुज़श्ता साल के दौरान मजमूई तौर पर 1,0494 कॉल मौसूल हुई, जिनमें से 25,624 इमरजेंसी कॉल्स थीं। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेस्क्यू इंजीनियर हाफिज अब्दुल रशीद की ज़ेर सदारत मुनक्किदा इजलास में गुज़श्ता साल की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी की गई। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ने तफसीलात बताते हुए कहा कि गुज़श्ता साल 2023 ईस्वी में 1,0494 टोटल कॉल्स मौसूल हुई, जिनमें से 25,624 इमरजेंसी कॉल्स थीं, जबकि बाकी बेजा और गैर जरूरी कॉल्स थीं। गुज़श्ता साल में 3,387 रोड ट्रैफिक के हादसात, 18,287 मेडिकल की इमरजेंसीज, 135 आतिशज़दगी के वाकयात, 593 क्राइम के वाकयात, 6 पानी में डूबने की इमरजेंसीज और 2,216 दीगर इमरजेंसीज डील की गई। इनमें काम करते हुए चोट लग जाने, छत से गिर जाने, जहरीले जानवर के काटने वगैरह और दीगर इमरजेंसीज शामिल हैं। इंजीनियर हाफिज अब्दुल रशीद के मुताबिक गुज़श्ता साल में रेस्क्यू अमला ने 5,611 मामूली मुतासरा लोगों को मौके पर इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराम की, जबकि 21,204 शदीद मुतासरा लोगों को बर वक्त तिब्बी इमदाद मुहैया करके उनको मकामी अस्पतालों में मुंतकिल किया गया। पेशेंट रेफरल सर्विस के मुतालिक उन्होंने बताया कि गुज़श्ता साल 2023 ईस्वी के इख्तिताम तक बेहतर इलाज मुआवजा के लिए सरकारी अस्पताल से दूसरे सरकारी अस्पतालों में 3,734 मुतासरा मरीजों को तिब्बी इमदाद फराम करते हुए मुंतकिल किया गया।
نور الہی عاطف آپ ہمیں خوشاب سے رپورٹ کر رہے تھے اور خبر شامل کرتے ہیں بہاولپور سے۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سید محمد عباس کے احکامات، تھانہ صدر تھانہ ساتھیوں سمیت گرفتار، لاکھوں روپے مالیتی چوری، ٹریکٹر ٹرالی، کار، نقد رقم برآمد۔ مزید جانتے ہیں ہمارے بیورو چیف امین ماویہ کی اس رپورٹ میں۔ تفصیل کے مطابق انسپکٹر جنرل آف پولیس پنجاب کی عوام خدمت پالیسی کے تحت ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر بہاولپور سید محمد عباس کی قیادت اور کامیاب پولیسنگ کے تحت نتائج آنے کا سلسلہ جاری ہے۔ ایس ڈی پی او سرکل یزمان محمد عامر خان کی نگرانی میں تھانہ صدر یزمان پولیس کی کامیاب کارروائیاں ایس ایچ او تھانہ صدر یزمان ٹیم نے جدید ٹیکنالوجی کا سہارا لیتے اور روایتی طریقے تفتیش کو اپناتے ہوئے شب روز کی محنت کے بعد ڈکیتی کی متعدد وارداتوں میں ملوث انصری گینگ کا سرغنہ انصر علی کو اپنے ساتھیوں الیاس راشد احسان اور یاسر سمیت گرفتار کر لیا۔ ملزمان نے دوران انٹروگیشن یزمان کے علاوہ دیگر اضلاع میں بھی ڈکیتی کی متعدد مقدمات میں ملوث ہونے کا اعتراف کیا۔ ملزمان کی نشاندہی پر لاکھوں روپے مالیت، ٹریکٹر ٹرالی، 16 لاکھ روپے سے زیادہ نقد رقم اور وارداتوں میں استعمال ہونے والی کار و اسلحہ ناجائز برآمد کر لیا۔ مال مسروقہ کو قانونی طریقہ کار کے بعد اصل مالکان کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ اس حوالہ سے ڈی پی او سید محمد عباس نے اپنے پیغام میں کہا کہ بہاولپور پولیس شہریوں کی حفاظت کے لیے دن رات محنت کر رہی ہے۔ اگر کوئی جرم زرزاد ہوتا ہے، اس کو ٹریس کرنا اور شہریوں کو لوٹا ہوا مال برآمد کرنا پولیس کے لیے ایک اہم ٹاسک ہوتا ہے۔ جرائم پیشہ افراد کو ہر صورت کیفر کردار بچایا جائے گا۔ ڈی پی او سید محمد عباس نے اس کامیاب کارروائی پر ایس ایچ او تھانہ صدر یزمان اور ان کی ٹیم کو شاباش دی۔ جی بہت شکریہ امین ماویہ، آپ ہمیں بہاولپور سے رپورٹ کر رہے تھے اور ایک بار پھر رخ کرتے ہیں خوشاب کا۔ ڈسٹرکٹ الیکشن کمیشنر خوشاب اصغر علی ڈاہا کی زیر نگرانی خوشاب کی چاروں تحصیلوں نورپور تھل، نوشہرہ، قائد آباد اور خوشاب میں الیکشن جاری ہے۔ ان ورک شاپس کی متواتر مانیٹرنگ بھی کی جا رہی ہے۔ اسی حوالے سے دیکھتے ہیں ہمارے بیورو چیف راجہ نور الہی عاطف کی یہ رپورٹ۔ ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر خوشاب اصغر علی ڈاہا کی زیر نگرانی خوشاب کی چاروں تحصیلوں میں الیکشن عملہ کی تربیتی ورکشاپس کا سلسلہ جاری ہے۔ تحصیل نوشہرہ، تحصیل نورپور تھل، تحصیل قائد آباد اور تحصیل خوشاب کے سازہ کرام اپنی اپنی تحصیلوں میں الیکشن کے حوالے سے تربیتی ورکشاپس لے رہے ہیں۔ ان ورکشاپس میں پولنگ عملہ کو ان کی تمام تر ذمہ داریاں تفصیل سے سمجھانے کے ساتھ ساتھ الیکشن کے حوالے سے تمام عام امور پر تفصیلی بریفنگ بھی دی جا رہی ہے۔ ٹرینرز ووٹنگ اسکرین کے استعمال، بیلٹ باکسز کو درست انداز سے کھولنے اور بند کرنے کے حوالے سے تمام تر دیگر ضروری معلومات اس ٹریننگ میں دے رہے ہیں۔ شرکاء کو پولنگ کے آغاز سے اختتام تک تمام تر سرگرمیوں کے بارے میں تفصیل سے سمجھایا جا رہا ہے۔ الیکشن ٹرینرز عنایت اللہ خان، عطاء الرحمان ملک، شیخ عمر فاروق اور مس سندس جبین تحصیل نورپور تھل میں بطور ماسٹر ٹرینرز فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ ٹریننگ کی مانیٹرنگ کے لیے مختلف آفیسرز کو بطور مانیٹرنگ آفیسر ذمہ داریاں تفویض کی گئی ہیں، جو ان تربیتی ورکشاپس کا گاہے بگاہے جائزہ لے رہے ہیں۔ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے منسلک LHW کی کثیر تعداد بھی اس ٹریننگ سے مستفید ہو رہی ہے۔ ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن افیسر تحصیل نورپور تھل ڈاکٹر ملک منیر حسین کلو نے اساتذہ کرام کی حاضری کو یقینی بنانے کے لیے اسسٹنٹ ایجوکیشن افیسرز کو متحرک کر رکھا ہے، جبکہ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن افیسر ایلیمنٹری اسکول خوشاب فیضل حسن ملک نے بھی اساتذہ کی حاضری کو یقینی بنانے کے لیے ٹریننگ ورکشاپ کا مختلف اوقات میں جائزہ لیا ہے۔ اور بہاولپور کا نواحی علاقہ چک نمبر 7 BC میں سپر 7 ٹورنامنٹ کھیلا گیا، جس کا فائنل میچ غنی CC اور حنزلہ CC کے درمیان کھیلا گیا۔ حنزلہ CC نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 6 اوورز میں 61 رنز بنائے اور غنی CC کو 62 رنز کا ہدف دیا، جس کے مقابلے میں غنی CC نے 5ویں اوور کی دوسری گیند پر ہدف پورا کر لیا۔ غنی CC کے کیپٹن عثمان اور کھلاڑی سلمان، اسرار، عابد، خالد، زین، یوسف حسنین، فرقان بہت اچھا کھیلے۔ میچ کے اختتام پر دونوں ٹیموں کے کپتانوں کو ٹرافی اور نقد انعام دیا گیا۔ فائنل میچ کے مہمان خصوصی بہاولپور صدر پریس کلب کے چیئرمین ساجد چودھری، سینئر کرکٹر منور جاوید، سینئر کرکٹر اسماعیل جوئیہ تھے۔ عارف والا میں ڈی پی او پاکپتن کیپٹن ریٹائرڈ طارق ولایت کی ہدایت پر DSP سرکل عارف والا ملک طارق جاوید کی زیر نگرانی
थाना सिटी पुलिस आरिफवाला और रेस्क्यू 1122 ने मुश्तरका मॉक एक्सरसाइज की। मजीद जानते हैं आरिफवाला से हमारे नुमाइंदे नुमान सईद जोया की इस रिपोर्ट में। थाना सिटी आरावाला में सल्यूशन आर्मी चर्च पर मौजूदा मुल्क की सूरत हाल के पेश नज़र और हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया गया, जिसमें थाना सिटी आरावाला पुलिस, एलीट फोर्स और रेस्क्यू 11 जवानों ने हिस्सा लिया। मॉक एक्सरसाइज का मकसद किसी भी हंगामी सूरत हाल में बर वक्त रिस्पॉन्स देते हुए इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना और हमलावरों को काफिर किरदार तक पहुँचाने की तैयारियों को जांचना और फोर्स की इस्तिताअ कार को बढ़ाना है। नुमान से जोया, वीनस न्यूज़, आरावाला। और अब रुक करते हैं पाकपतन का। पाकपतन पुलिस ने रवां साल 46 डकैत गैंग्स गिरफ्तार करके 50 करोड़ 60 लाख मालियती 13 कारें, 618 मोटरसाइकिलें, 350 तोले सोना समेत कीमती सामान मुलजिमान से बरामद करके वुसा के हवाले किया। रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ न्यूज़ पाकपतन अली अहमद असर। रवां साल जराइम पेशा अफराद के लिए काफी भारी साबित हुआ। पाकपतन पुलिस ने 46 डकैत गैंग के 200 डाकुओं से 13 कारें, 618 मोटरसाइकिल, 7 ट्रैक्टर, 4 मजदा ट्रक, 350 तोले सोना समेत बरामद होने वाले माले मसरूका डीपीओ कैप्टन तारिक वलायत ने मुद्दईयान के हवाले किया। पाकपतन पुलिस ने साल 2023 में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। अपनी मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान 48 डकैत गैंग्स के 200 मेंबरान को गिरफ्तार किया गया। इन डकैत गैंग से इंटेरोगेशन के दौरान 50 करोड़ रुपए मालियत का माल मसरूका बरामद करके असल मालकान के हवाले किया गया। पुलिस ने 2000 से जायद संगीन मुकदमात, इंतहाई मतलूब खतरनाक इश्तारी मुजरिमों को गिरफ्तार करके भारी असला बरामद किया। इस साल 2200 इश्तिहारी मुजरिमान को गिरफ्तार किया गया और 2300 अदालती मफरूरान को कानून के कटहरे में लाया गया। इसके साथ साथ पाकपतन पुलिस ने नाजायज असला के खिलाफ अपनी मुहिम को तेज किया और 1150 मुकदमात नाजायज असला रखने वाले मुलजिमान के खिलाफ दर्ज किए गए। पुलिस हुकाम के मुताबिक जराइम पेशा अफराद के खिलाफ मौसर कार्रवाइयां करने वाले पुलिस अफसरान को डीपीओ कैप्टन तारिक वलायत की तरफ से सर्टिफिकेट और नकद इनामात दिए गए। हमारा टीम के साथ अली अहमद असद, ब्यूरो चीफ, वीनस न्यूज़ पाकपतन। शुक्रिया अली अहमद असद, आप हमें पाकपतन से रिपोर्ट कर रहे थे। और इधर सरगोदा में आम इंतखाबात की गहमा गहमी उरूज पर है। जिला सरगोदा में उम्मीदवारों के कागजात की स्क्रूटनी का अमल तेजी से जारी है। आज आखिरी रोज है। हल्का पीपी 75 में सबसे ज्यादा 49 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। मजीद जानते हैं नुमाइंदा वीनस न्यूज़ गुलाम अकबर से। जी गुलाम अकबर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कमिश्नर ऑफिस में, जहां इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो है आरओ ऑफिस बनाए गए हैं, जहां रिटर्निंग ऑफिसर जो है तमाम उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जो है वो जमा किए जा रहे हैं। इस हवाले से जो है इलेक्शन 2024 में जो है ज़िला सरगोदा के आम इंतखाबात की जो है इस वक्त गहमा गहमी जो है इस वक्त अरूज पर है और तमाम उम्मीदवार जो है अपने कागजात नामजदगी की जाँच पड़ताल के लिए जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर के पास जो है वह कागजात नामजदगी जमा करवा चुके हैं। और इस हवाले से मैं जो आपको बताता चलूं कि हल्का NA 82 में जो है वो टोटल 14 उम्मीदवार हैं जिनके कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। इसके अलावा NA 84 जो कि सरगोदा शहर का हल्का है, इसके जो है टोटल 32 उम्मीदवार हैं जिन्होंने अपने कागजात नामजदगी जो है जमा करवाए हैं और इनके कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का काम भी जो है वो जारी है। इसके अलावा हल्का PP 76 के हवाले से आपको बताता चलूँ तो यहाँ से जो है वो टोटल उम्मीदवारों के 42 कागजात नामजदगी जमा किए गए हैं और इनके जो है जाँच पड़ताल का अमल भी जारी है। इसके अलावा जो है हल्का PP 75 जो कि सरगोदा शहर का हल्का है, यहाँ सबसे ज्यादा उम्मीदवारों ने जो है 49 उम्मीदवारों ने जो अपने कागजात नामजदगी जो जमा करवाए हैं और इनकी कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल भी जो है वो जारी है। क्योंकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज कागजात नामजदगी जो है वो जमा करवाने का और जांच पड़ताल का आज आखिरी रोज है, तो इसलिए जो है वो तेजी से अमल जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर से जो है वो तेजी से अमल जारी है, क्योंकि आज शाम 5 बजे जो है इनके जो है वो ऐलानात किए जाएंगे। तो दूसरी जानब जो है मैं हल्का PP 75 के हवाले से कुछ आपको बताता चलूँ तो यहाँ जो है कुल वोटर्स की जो तादाद है वो 2,95,975 जो है वो कुल वोटर्स की तादाद है। और इसके अलावा जो है आज तमाम उम्मीदवारों का जो है वो फैसला आज 5 बजे के बाद जो है वो सुनाया जाएगा, जिनके कागजात नाम जो है मुस्तरद किए जाएंगे और जिनके मंजूर किए जाएंगे।
बहुत शुक्रिया गुलाम अकबर, आप हमें सरगोदा से रिपोर्ट कर रहे थे। और जंग में नए तैनात होने वाले सीपीओ डीआईजी सादिक अली डोगर से डायरेक्टर जनरल एमडीए डॉक्टर मोहम्मद साहिद अकरम की खुसूसी मुलाकात। इस मौका पर एसपी कैंट अरसलान साहिद, डीएसपी कैंट मोहम्मद तैयब और मोहम्मद नबील खान, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर सोशल वेलफेयर मुल्तान भी मौजूद थे। सादिक अली डोगर इससे कबल डीपीओ बिहाड़ी, डीआईजी ऑपरेशन लाहौर और आरपीओ बहावलपुर अपनी खिदमत सर अंजाम दे चुके हैं। अहम तरीन जिम्मेदारियां बेहतरीन अंदाज से अदा करने वाले अफसर को शहर औलिया में खुशामदीद कहा गया। दौरान मुलाकात मोहम्मद नबील खान, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर सोशल वेलफेयर मुल्तान ने इनको फूलों का गुलदस्ता भी पेश किया। खबर शामिल करते हैं मुल्तान से। किला कोना कासिम पार्क में पीएचए के ज़ेर एहतमाम सालाना नुमाइश गुले दाऊदी का इनेकाद किया गया, जिसका इफ्तिताह कमिश्नर मुल्तान डिवीजनल आमिर खटक ने किया। डीजी पीएचए मुल्तान आसिफ राउफ खान और शहर की अहम समाजी शख्सियात भी शिरकत की। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अली हसन से। जी बिल्कुल, किला कोना कासिम बाग मुल्तान में मौजूद हैं, जहां पीएचए मुल्तान की जानिब से गुले दाऊदी की सालाना नुमाइश का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें कमिश्नर मुल्तान आमिर खटक साहब ने इस नुमाइश का इफ्तिताह किया है और डीजी पीएचए मुल्तान आसिफ राउफ खान साहब और दीगर शहर की समाजी शख्सियात ने इसमें शिरकत की है। इसी हवाले से हम यहाँ पे मौजूद हैं और हम असिस्टेंट डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर खलील साहब से बात करते हैं कि पीएचए की जो ये नुमाइश की गई है, इस हवाले से सर क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जी मैं अवामुन्नास को पीएचए की तरफ से एक बेहतरीन जो तफरीही सहूलत है वो हमने अवामुन्नास के लिए एक ऑर्गेनाइज़ किया। हमने एक प्रोग्राम, इसमें गुले दाऊदी, ये हम सालाना इस फ्लावर शो का इनकाद करते हैं। इसमें हम गुले दाऊदी के हमने कोई 16 से 20 हज़ार के गमले जो हैं वो इसमें क्राइसेंथेमम है, इसमें मैरीगोल्ड है, इसमें फ्लावर कैबिज है और इंडियन डेलिया है, ये हमने इसमें सजाया है। अवामुन्नास को एक बेहतरीन तिब्बी सहूलियात जो फराहमी है उसके लिए हमने ये सारा प्रोग्राम अरेंज किया है। और दूसरा, जैसा कि आपको पता है कि मुल्तान में जो तफरीही सहूलियात है उसकी नहायत किल्लत है और पीएचए उस जानिब एक कोशिश कर रहा है कि अवामुन्नास को ज़्यादा से ज़्यादा तफरीही सहूलियात मुहैया कर सके। मैं अवामुन्नास से ये भी गुजारिश करूँगा कि ये चीज़ें, ये फूल ये आपके लिए हमने लगाए हैं, आप एक पढ़े लिखे शहरी होने का सबूत दें, अपना इंजॉय करें, लेकिन इन फूलों का ख्याल भी रखें। शुक्रिया। सर ये बताएं कि इस नुमाइश का असल मकसद क्या है? इस नुमाइश का जो मकसद है वो बुनियादी मकसद तो यही है कि अवामुन्नास आजकल का जो बेरोज़गारी और जिस तरह की परेशान कुन सूरत हाल है उसमें एक अवामुन्नास को एक तिब्बी सहूलियात की फराहमी से उसके जहनी सुकून जो है वो देना है हमारा बुनियादी मकसद। दूसरा ये है कि अवामुन्नास यहाँ आएंगे, अपने बच्चों को लेके आएंगे, उनके लिए हमने मुख्तलिफ जो गेम्स हैं, झूले भी लगाए हैं, फूड स्टॉल्स भी हैं, फिर ये फ्लावर अरेंजमेंट भी है, तो उनको एंटरटेनमेंट की जो एक सहूलत है वो हमने उनको बेसिकली मुहैया की है। जी बिल्कुल, ये थे असिस्टेंट डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर खलील साहब। इनका कहना ये है कि इस नुमाइश का मेन मकसद जो है अवामुन्नास को ज़हनी सुकून देना है, जिसमें उनको सैर व तफरीह की मुकम्मल सहूलियत फराहम की जा रही हैं। जी बहुत शुक्रिया अली हसन। और मुजफ्फरगढ़ में डीपीओ सैयद हुसनैन हैदर के निश्तर अस्पताल मुल्तान आमद। मुजफ्फरगढ़ अस्पताल में इंस्पेक्टर सैयद जैगम अब्बास की इयादत की। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक मुजफ्फरगढ़ में मेडिकल सुपरिटेंडेंट कासिम खान ने तशखीस और इलाज बारे ब्रीफ किया। मुजफ्फरगढ़ में डीपीओ ने बेहतरीन इलाज, मुआलजे और देखभाल पर एमएस निश्तर अस्पताल का शुक्रिया अदा किया। मुजफ्फरगढ़ में डीपीओ सैयद हुसनैन हैदर ने इंस्पेक्टर जैगम अब्बास की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ भी की। इंस्पेक्टर जैगम अब्बास कुछ रोज कबल खानगढ़ में ट्रैफिक हादसे में जख्मी हुए थे। पाकपतन में साबिक वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी की पाकपतन आमद। दरबार हजरत बाबा फरीद मसूदगंज शक्कर के मिज़ार पर हाजिरी दी। मिज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई, मुल्क की तरक्की सलामती के लिए दुआएं की। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी ने मीडिया टॉक करते हुए बताया कि जुल्फकार अली भुट्टो का जुडिशल मर्डर हुआ था। सुप्रीम कोर्ट जल्द रेफरेंस पर फैसला सुनाएगी। पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में किसान सबसे ज्यादा खुशहाल हुआ।
माजी में पीपल्स पार्टी लेवल प्लेइंग फील्ड के बगैर भी इलेक्शन में अच्छी कारकर्दगी दिखा चुकी है। सबसे ज्यादा नौकरियां पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में दी गई। उम्मीद है आम इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदार रहेगा। खबर शामिल करते हैं मुंशिनाबाद से। हमारे रिपोर्टर अब्दुर्रहमान गुड्डू शेख की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर मुंशिनाबाद अहमद जावेद चीमा खिदमत इंसानियत के हवाले से उम्दा मिसाल कायम करते हैं। खून का अतिया देने पर अस्पताल पहुंच गए। सोशल मीडिया पर एक मरीज के ब्लड की अशद जरूरत की अपील थी, जिस पर असिस्टेंट कमिश्नर अहमद जावेद चीमा ने खुद कॉल करके खून अतिया करने की ऑफर की और अपने दफ्तर से सीधे अस्पताल खून डोनेट करने के लिए पहुंच गए। असिस्टेंट कमिश्नर अहमद जावेद चीमा ने ब्लड अतिया करके मुसरत का इजहार करते हुए कहा कि हर शहरी को ब्लड अतिया करना चाहिए ताकि किसी की कीमती जान बचाई जा सके। उन्होंने कहा कि हमारा दीन इस्लाम इंसानियत की फलाह और भलाई का दर्स देता है। मुजफ्फरगढ़ को कॉल मौसूल हुई, जिसमें कॉलर ने बताया कि दो मुसाफिर बसों के दरमियान बहुत ज्यादा धुंध की वजह से तसादुम हो गया, जिसमें 5 से 6 अफराद जख्मी हैं। आप जल्दी एम्बुलेंस भेज दें। रेस्क्यू कंट्रोल रूम मुजफ्फरगढ़ ने फौरन करीबी पॉइंट खानगढ़ से एक एम्बुलेंस को जाए हादसा पर रवाना करवा दिया। पुलिस कंट्रोल को भी बता दिया गया। ऑपरेटर इकबाल एम्बुलेंस को बर वक्त रिस्पॉन्स रेस्क्यू स्टाफ ऑन लोकेशन हुआ तो मौका पर 6 अफराद जख्मी थे, जिन्हें मौका पर इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करके वापस आ गए। लेवल प्लेइंग फील्ड पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग समेत तमाम जमातों के लिए होना चाहिए। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी का कहना है कि पीपल्स पार्टी इलेक्शन के लिए पहले भी तैयार थी, अब भी तैयार है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो का मंशूर का ऐलान कर दिया, अवाम बाशऊर है, मंशूर पर वोट देंगे। पाकपतन भी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ न्यूज पाकपतन अली अहमद असद। इंतखाबी सरगर्मियों के आगाज के साथ ही साबका वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी अपने पैनल के हमरा पाकपतन में दरबार पानीपत पहुंच गए। सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, पीपल्स पार्टी माजी में भी लेवल प्लेइंग फील्ड के बगैर अच्छी कारकर्दगी दिखा चुकी है। न कि सिर्फ पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग के लिए बल्कि तमाम जमातों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी इलेक्शन कमीशन पे है और इंशाल्लाह मैं तवक्को करूँगा कि वो अपने ये जो फ़राइज़ मनसबी है उसको अदा करेंगे और किसी किस्म का कंट्रोवर्शियल नहीं होने देंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आइडियोलॉजिकल पार्टी है और हमेशा उन्होंने मुल्क और कौम की बेहतरी सोची है। उन्हें पाकिस्तान दिया, उन्होंने आदमी कुव्वत की बुनियाद रखी। दरबार पानीपत के शहजादा नशीन हाफिज गुलाम कुतुबुद्दीन चिश्ती पानीपत ने सैयद यूसुफ रजा गिलानी के पैनल की हमायत का ऐलान किया। रहमान इब्राहिम बंदे आजिज आस्ताना आलिया पानीपत शरीफ के खादिम होने की हैसियत से मखदूम सैयद यूसुफ रजा गिलानी साहब इन तमाम की हिमायत का ऐलान करता है। सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आई तो पाकपतन में बाबा फरीद यूनिवर्सिटी के क़याम को यकीनी बनाएंगे। मेरा टीम के साथ अली अहमद असद, ब्यूरो चीफ वीनस न्यूज पाकपतन। और सरगोदा शहर और गिरदोनवा में धुंध का राज जारी है। शदीद धुंध के बाइस ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों को सफर के दौरान एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा वीनस न्यूज गुलाम अकबर से। जी गुलाम अकबर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, धुंध के हवाले से अगर बात की जाए तो सरगोदा और इसके गिरदोनवा में शदीद धुंध का राज है और इस शदीद धुंध की वजह से जो है सफ़र करने वाले शहरियों को जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से जब हमारी ट्रैफिक पुलिस अफसरान से बात हुई है तो उन्होंने यही कहा है कि गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें। अगर सफ़र करना ही है तो अपनी गाड़ी की फोग लाइट का इस्तेमाल जो है वो लाजमी करें और आगे वाली गाड़ी से जो है वो मुनासिब फासला रखें। इस वक्त शहर में धुंध का राज है और धुंध की वजह से जो है सर्दी में जो है वो मज़ीद इजाफा हो चुका है और इस वजह से जो है शहर के दर्जा हरारत की आपको बात बताऊं तो शहर में इस वक्त दर्जा हरारत जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 19 सेंटीग्रेड है और कम से कम जो है 12 सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। इस जो है धुंध की वजह से जो है खुश्क सर्दी की वजह से जो है बेशतर जो है बीमारियां भी जन्म ले रही हैं। तो इससे बचने के लिए जब हमारी तिब्बी माहिरीन से बात हुई है तो उन्होंने यही कहा है कि इस खुश्क सर्दी की वजह से जो है वो ज़्यादा कम से कम जो है बाहर निकला जाए
اور اگر باہر نکلنا ہے تو اپنے گرم ملبوسات کا استعمال کیا جائے، اور جو ہے ماسک کا جو ہے انہوں نے استعمال جو ہے وہ لازمی قرار دے دیا ہے کہ باہر نکلتے وقت جو ہے ماسک کا استعمال لازمی قرار کرے، جبکہ محکمہ موسمیات کی جانب سے پیشن گوئی کے مطابق جو ہے وہ سردی میں اضافہ ہو سکتا ہے اور اس دھند میں بھی جو ہے مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس سے جو ہے درجہ حرارت میں نمایاں کمی دیکھنے میں آئے گی، جبکہ بارش کا کوئی امکان نہیں ہے۔ جی بہت شکریہ غلام اکبر، آپ ہمیں سرگودا سے رپورٹ کر رہے تھے۔ اور لاکھوں کی آبادی پر محیط پاک پتن کے اکلوتے ڈی ایچ کیو اسپتال میں پاک پتن کے ڈی ایچ کیو ہسپتال میں طبی سہولیات کا شدید مریضوں کے علاج کے لیے بیڈز اور جگہ کی شدید کمی، جس کے باعث مریض ویٹنگ ایریاز سمیت اسپتال کی راہداریوں میں اپنا علاج کروانے پر مجبور۔ مزید جانتے ہیں ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر محمد عاصم بٹو کی اس رپورٹ میں۔ پاک پتن کے ڈی ایچ کیو ہسپتال میں طبی سہولیات کا شدید فقدان ہے۔ لاکھوں کی آبادی پر محیط ڈی ایچ کیو ہسپتال صرف 210 بیڈ پر مشتمل ہے۔ ہسپتال کا کل رقبہ تقریباً 8 ایکڑ جبکہ کورڈ ایریا صرف 5 ایکڑ ہے، جو کہ پاک پتن کی عوام کی طبی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ناکافی ہے۔ بیشتر مریضوں کو مہنگی ادویات باہر سے خرید کر لانا پڑتی ہیں، جس کے باعث غریب مریضوں کو بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جبکہ نرسنگ سٹاف کی بھی شدید قلت ہے۔ اسی طرح اگر دیگر طبی سہولیات کی بات کی جائے، جن میں ٹراما سینٹر، آئی سی یو، انکوبیٹرز اور وینٹیلیٹر کی بھی شدید قلت ہے۔ ہسپتال میں مریضوں کی تعداد اور رش اس قدر زیادہ ہے کہ ایمرجنسی اور وارڈز میں جگہ جگہ اور بیڈز کی کمی کے باعث مریض ایمرجنسی کی راہداریوں، ویٹنگ ایریا اور واکنگ ایریا میں اپنا علاج کروانے پر مجبور ہیں، جبکہ غریب مریضوں کو ایمرجنسی کی ویٹنگ ایریا میں لگی کرسیوں پر بٹھا کر ہی ڈرپس لگانا پڑتی ہیں۔ ملتی سر مول لینی پیندی باہروں، کوئی ہاسپٹل گل ہی نہیں سنتا، کوئی ڈاکٹر تو بھی آئے ذلیل ہو کے گئے۔ اپگریڈ کیتا جائے ہسپتال نو، 3 دن ہو گئے نہ تو کوئی بیڈ لبدا نہ کوئی لینی نہ دینی، توجہ نہیں کرتا جی ڈاکٹر۔ بچے نے دوائی نہیں ملی، ٹھیک کے آؤ نہ جائے کہ ساں کی باہر لے آؤ، نرساں ہیں وہ کوئی نہیں گیا۔ حکومت وقت کو چاہیے کہ موجودہ دور کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پاک پتن شہر میں ایک نیا جدید ہسپتال تعمیر کروائے، تاکہ شہر کی عوام کی صحت کی سہولیات ان کے ڈور سٹیپ پر مہیا ہو سکیں اور انہیں در بدر کی ٹھوکریں کھانے سے بچایا جا سکے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد اعظم وٹو، ڈسٹرکٹ رپورٹر وینس نیوز، پاک پتن۔ نیوز بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں، سابق وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی کی ملتان کے نجی ہوٹل رمادہ میں وینس ٹی وی کے ڈائریکٹر خاور گل سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران سابق وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی نے وینس ٹی وی کی کوریج کے حوالے سے شکریہ ادا کیا اور وینس ٹی وی کی خدمات کو بھی سراہا۔ اس موقع پر وینس ٹی وی کے ڈائریکٹر خاور گل نے مزید کوریج کے حوالے سے سابق وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی کو یقین دہانی بھی کروائی۔ تحصیل چوک سرور شہید میں مسلسل 4 سے 5 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ جاری، عوام شدید پریشان۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے چودھری ذیشان سے۔ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں تحصیل چوک سرور شہید کی دردیوں والی مارکیٹ میں۔ بڑھتی لوڈ شیڈنگ نے جہاں عام انسان کا جینا محال کیا، وہیں دردی حضرات بھی بڑے پریشان ہیں۔ 4 گھنٹے کی مسلسل چوک سرور شہید میں لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے دردی حضرات بڑے پریشان ہیں۔ میرے ساتھ اس وقت دردی موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں جی سر بتائیے گا 3 سے 4 گھنٹے کی مسلسل لوڈ شیڈنگ ہے، اس کے حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی بھائی، یہاں سے دن میں 4 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، دردی سارے پریشان ہیں بھائی۔ لائٹ کبھی آتی ہے کبھی نہیں آتی، اس وجہ سے کام کے حوالے سے سارے پریشان ہیں بھائی۔ ہاں جی بالکل، آپ نے دردی حضرات کی بات سنی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ 3 سے 4 گھنٹے کی مسلسل تحصیل چوک سرور شہید میں لوڈ شیڈنگ ہے، جس کی وجہ سے ہمارا کام بھی پڑ رہا ہے۔ جی خبر شامل کرتے ہیں ملتان کے نواحی علاقہ چک نمبر 20 MR میں فٹ بال ٹورنامنٹ کا اہتمام کیا گیا، جس میں نوجوان کھلاڑیوں کو نقدی انعامات بھی تقسیم کیے جائیں گے۔ اس وقت ہمارے رپورٹر چودھری غلام مرتضیٰ وہاں پر موجود ہیں، مزید انہیں سے جانتے ہیں۔ جی غلام مرتضیٰ، کا کیجیے گا۔ جی بالکل، میں اس وقت 20 MR میں موجود ہوں۔ یہاں پر ایک فٹ بال کا ٹورنامنٹ فائنل میچ کیا جا رہا ہے اور میرے ساتھ اس وقت جو موجود ہیں مہمان خصوصی عبدالصبور کھوکر صاحب، ان سے بھی جانتے ہیں کہ یہ اس طرح کے اقدامات ہو رہے ہیں اور بڑے زبردست اقدامات ہیں۔ ظاہر ہے نوجوان جو ہیں بے راہ روی کا شکار بھی نہیں ہوتے ہیں۔ مہمان خصوصی سے بھی جان لیتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے اس حوالے سے۔ السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کے بھائی جان؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن یہ بڑی خوشی ہوتی ہے ایسی ایکٹیویٹی دیکھ کے، اور دونوں ٹیمیں ماشاءاللہ بہت اچھا کھیل رہی ہیں اور ابھی تک تو برابری کا جا رہا ہے۔
बाकी मेरी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला जो है इनको इस तरह की एक्टिविटी करने के लिए और हिम्मत दे और ऐसी चीज़ें हमारे शहरों में भी हों ताकि लोगों को मोबिलाइजेशन मिले और हमारी इस तरह जो है ना हेल्दी एक्टिविटी होती रहे। बड़ी प्यारी और खूबसूरत बात कर रहे थे अब्दुल सकूर साहब। उनका कहना यही है कि इस तरह की एक्टिविटी होनी चाहिए ताकि लोग हेल्दी एक्टिविटी होती हैं। कैमरामैन मोहम्मद सफदर के साथ चौधरी गुलाम मुर्तजा, विनस न्यूज़, मुल्तान। और नाज़रीन, साल 2023 गुजर गया। साल 2024 की पहली सुबह शहरियों ने नमाज अदा करने के बाद अपने अपने कारोबार की तरफ रुख कर लिया। इसी हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे चौधरी जीशान से, जो एक मार्केट में मौजूद। जी बिल्कुल, 2023 गुजर गया, आज 2024 की पहली सुबह है। जो शहरी अपने घरों से निकल और दुकानों का रुख कर लेते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ तहसील चौक रशीद की मार्केट में, जो 2024 की पहली सुबह की किरण है। लोगों ने नमाज अदा करने के बाद अपने वतन के लिए दुआएं की हैं। जो शहरी अपने अपने कारोबार की तरफ रवाना हो चुके। मैं आपको बताता चलूँ कि हमारी तहसील चौक रशीद पसमानदा इलाका है, जो सुबह के औकात के वक्त दुकानें 9 बजे खुल जाती है, लेकिन फौरी मगरब के बाद बंद हो जाती हैं। जी, और अब रुक करते हैं खानेवाल का। निजी एनजीओज की जानिब से वफाकी और सूबाई सतहों पर बजट साजी की शफाफियत के हवाले से और शहरियों को बजट की मालूमात के हवाले से इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में खानेवाल के स्टेक होल्डर्स, मीडिया नुमाइंदगान ने शिरकत की। खानेवाल से देखते हैं सरफराज सलीम की ये रिपोर्ट। खानेवाल के निजी एनजीओ की जानिब से वफाकी और सूबाई सतह पर बजट साजी की शफाफियत के हवाले से शहरियों को बजट की मालूमात के हवाले से इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में खानेवाल के स्टेक होल्डर, मीडिया नुमाइंदगान ने शिरकत की। वफाकी और सूबाई हुकूमतों की जानिब से बजट के शफाफ अमल में खामियों को दूर करने के लिए बजट तजवीज़ पर शहरियों और ग्रुपों, हुकूमती इदारों और अहम स्टेक होल्डर के साथ सी पैमाने पर खामियों को दूर करने पर और अहम मालूमात के निजी एनजीओ के सदर नईम अहमद ने ब्रीफिंग दी ताकि बजट में शहरियों को मफाद में अमली शक्ल दी जाए। यही के तावन से 1-2.5 लाख का एहतमाम किया और इसमें बजट की शफाफियत पर बात की और मुख्तलिफ सिविल सोसाइटी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और जो है ना जी अवामी नुमाइंदों के लोगों ने तजावीज़ दी हैं, जिनमें इम्तियाज़ साहब हैं, लतीफ़ साहब हैं, तस्लीम साहब हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम साहब हैं जी, कि भी बजट की शफाफियत के लिए जो तजावीज़ दी गई हैं इनको इंशाअल्लाह ताला आइंदा बजट में जो है ना जी हम रिकमेंड करेंगे CPDI को, ताकि उसको जो है ना जी फिर आगे लाए अमल तरतीब दिया जा सके। जी, जिला खानेवाल में जो बजट की शफाफियत के हवाले से एक रिपोर्ट पेश की गई और मीडिया के साथी, सिविल सोसाइटी के साथियों के साथ ये बात बावर करवाई गई कि हम आवाम के पैसों से इकट्ठा होने वाला बजट जो है, जो टैक्सों के जरिए हासिल होता है, वो खर्च हो तो आवाम को उस शफाफियत के हवाले से इल्म हो। और सबसे बड़ी बात कि आवाम की राय से बजट बनाया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ने कहा कि निगरान हुकूमत बाकी तमाम अमूर सारे अंजाम दे रही है, लेकिन अवाम के फलाह और बहूद के लिए जारी मनसूबों को फंड रोके हुए हैं, जो कि इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। कैमरा मैन टीम के हमरा सरफराज सलीम, वेंस न्यूज़, खानेवाल। बहुत शुक्रिया सरफराज सलीम, आप हमें खानेवाल से रिपोर्ट कर रहे थे। और शेखपुरा थाना सिटी मुरीद के इलाका सरवर बाजार में फ्लोर एजेंसी पर 3 मुसल्लह डाकुओं की लूटमार। डाकुओं की फायरिंग से अपना ही साथी डाकू और एक गार्ड जख्मी हो गया। 2 डाकू 2 लाख रुपए से जायद छीनकर फरार होने में कामयाब हो गए। जख्मी डाकू से 30,000 बरामद कर लिए। भागते हुए डाकुओं की फायरिंग से ताजिरों ने दुकानें बंद कर ली। फायरिंग से बाजार में खौफो हैरास फैल गया। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 112 की इमदादी टीम ने मौका पर पहुंचकर जख्मी गार्ड और डाकू को अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जबकि थाना सिटी मुरीद के पुलिस ने मौका पर पहुंचकर तफ्तीश का आगाज कर दिया। पंजाब के पसमानदा तहसील मुंजनाबाद पंजाब हुकूमत की अदम तवज्जो का शिकार है। म्यूनिसिपल कमेटी का अमला कम होने के बायस शहर को कूड़ा करकट के डिपो का मंजर पेश करने लगा। तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ पंजाब गजनफर अली से, जो इस वक्त म्यूनिसिपल ऑफिसर सैयद राशिद शाह के साथ मौजूद हैं। जी अलिया, का कीजिएगा। जी बिल्कुल, मिंचनाबाद म्यूनिसिपल कमेटी में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर अगर बात की जाए तो मिंचनाबाद तहसील बहावल नगर जिला की तहसील है और पसमानदा तहसील है। यहाँ पर अगर डेवलपमेंट के हवाले से बात की जाए तो डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं है। सड़कें जो है यहाँ भी बिल्कुल बंजर और वीरान है और तरक्याती कामों के हवाले से अगर बात की जाए तो पिछली जो भी गवर्नमेंटें आई हैं इन्होंने यहाँ पर कोई तरक्याती काम ऐसे नहीं किए। तो मेरे साथ चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी मौजूद है
सैयद सरदार राशिद अजीज गजनवी साहब, उनसे हम बात करते हैं। शाह साहब बताइएगा कि कितना बजट है और किस तरह ये सारी चीज़ें मैनेज की जा रही हैं, और डेवलपमेंट के हवाले से तो तहसील मिंचनाबाद में बिल्कुल काम नहीं किए जा रहे, तो आपने कोई हुकूमत से मुतालबात भी ऐसे किए या जो सियासतदान मकामी हैं वो क्या कर रहे हैं? पहले तो ये फाइनेंशियली पोजीशन हमारी एमसी की है जी, वो हमारी ग्रांट आ गई गवर्नमेंट से 42 लाख की, जबकि हमारी सैलरी है 62 लाख से ज़ायद है। अब ये इंक्रीमेंट लग गया सालाना दिसंबर में, तो इसके बाद इसमें मजीद 4-5 लाख का जो है ये इजाफा हो जाएगा। जहाँ तक डेवलपमेंट का मामला है इशू, वो हमारी यहाँ बिल्कुल नहीं है इस्लामाबाद में लास्ट 2 ईयर से। और हमारा सबसे मेजर प्रॉब्लम एक तो फाइनेंशियली है, जो कि हम गाय बगाए गवर्नमेंट को लेटर्स वगैरह लिख रहे हैं, और हमें वासिक उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला कि वो हमारी ग्रांट रिलीज हो जाएगी। इस ज़मीन में हमने एमपी साहब से भी रिक्वेस्ट की है, और उनको भी जो गवर्नमेंट को हमने लेटर दिए हैं, तो वो उनको भी वो लेटर्स दिए हैं तो वो हमारी इस मामले में हेल्प करें। जिस तरह के हरुणाबाद और पाकपतन वगैरह में उनकी वो ग्रांट जो है ना जी बड़ी है और उनकी रिलीज हो गई है। तो वो जहाँ तक हमारी HR का तल्लक है, जो हमारे पास यहाँ मुलाजमीन की स्ट्रेंथ है, यहाँ हमारे पास वो भी खासी शॉर्टेज है। हमारे पास इंजीनियर, प्लानिंग ऑफिसर, सब इंजीनियर, बिल्डिंग इंस्पेक्टर, ये लोग जो है ना जी हमारे पास प्रॉपर नहीं है। उनकी वजह से भी हमें बड़े मसाइल पैदा होते हैं। अगर हमारे पास ये स्टाफ हो, सीनियर ऑफिसर्स हों, तो हमारा मामला काफी हद तक बेहतर हो सकते हैं और रिजल्ट भी उनके बेहतर आएंगे। जहाँ सफाई के हवाले से भी मिंचनाबाद तहसील में चूंकि लोगों की शिकायत बहुत ज्यादा होती है, मोस्टली सोशल मीडिया पे यहाँ के जो शहरी हैं वो शिकायत करते हैं कि म्यूनसिपल कमेटी की जानिब से सफाई पर तवज्जो नहीं दी जा रही, तो क्या आपके पास जो सफाई वाला अमला है वो कितना है, और क्या वजह है कि सफाई के जो हालात हैं वो मिंचनाबाद के क्यों नहीं आप इसको कंप्लीट कर पाते हैं? इस ज़मीन में गुजारिश ये है कि मिस्राबाद के पास जो सफाई का सैनिटेशन का अमला है वो पुराना उस दौर का है, 2000 से पहले का, जब म्यूनसिपल कमेटी थी। इस दौरान TMA मर्ज वजूद में आया, उसके बाद वापस फिर ये म्यूनसिपलिटी आई, लेकिन स्टाफ वही है। जी बिल्कुल, ये थे सैयद राशिद गजनवी साहब, म्यूनसिपल ऑफिसर मिंचनाबाद, जो बता रहे थे कि हमारे बजट जो है वो इंतहाई कम है और हमारे पास जो सेंट्री का अमला है वो भी कम है, जिसकी वजह से शहर में सफाई के निज़ाम को हम बेहतर से बेहतर नहीं कर सकते। और पंजाब गवर्नमेंट से इनका मुतालबा है कि फौरी तौर पे इनको म्यूनसिपल यहाँ पर जो सेंट्री का जो अमला है उसको बढ़ाया जाए और इनका बजट बढ़ाया जाए। और ये डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा डॉक्टर वकार अली खान की हिदायत पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सैयदा तहनीत बुखारी ने मुस्तहिक खवातीन की रजिस्ट्रेशन और हुकूमत की जानिब से माली इमदाद की रकम तकसीम करने वाले बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़िले दफ्तर का दौरा किया। डिप्टी डायरेक्टर BISP फैसल रशीद ने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सैयदा तहनीत बुखारी को माली इमदाद की मुस्तहिक खवातीन की रजिस्ट्रेशन के अमल से मुतालिक ब्रीफिंग दी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर में आई हुई खवातीन साइलिन से बातचीत की और इनके मसाइल से मुतालिक इस्तफ़सार किया। सादकाबाद में सरसों के पीले पीले फूल और लहलहाती फसल खूबसूरती का एक ऐसा हसीन इम्तिजाज जैसे कोसे कज़ा के रंग जमीन पर उतार आए हों। सरसों की फसल पर अल्ताफ इलाही मेहर ने खुसूसी रिपोर्ट तैयार की है, वो देखते हैं। सादकाबाद तहसील भर में इन दिनों हर तरफ सरसों के पीले पीले फूलों की बहार है, जो सरसों की फसल की तैयार होने की नवीद सुना रही है। सादकाबाद में काश्त होने वाली सरसों की फसल को कम लागत और ज्यादा मुनाफा बख्श करार दिया जाता है, क्योंकि आबी किल्लत और दीगर जरिए अखराजात के बहस किसान सरसों की फसल को तरजीह देते हैं। लेकिन इस साल खाद डीजल महंगा होने और सरसों की फसल का रेट कम होने की वजह से किसान शिकवा करते भी नजर आते हैं। फसल जो कम खर्च और कम वक्त में तैयार होने वाली फसल है, इससे ज़रिए अजनास मिसलन सरसों का तेल और सरसों की खल बिनोला और उसके अलावा सर्दियों की सौगात साग हम मंडियों से इस्तेमाल करते हैं। इस साल जो है सरसों का रेट पिछले साल से कम से कम 2000 कम चल रहा है और अखराजात जो है खाद डीजल और बीज वगैरह महंगा लिया हुआ है। किसान नुकसान की वजह से परेशान है। हुकूमत से अपील है कि हमारी मदद की जाए और रेट बढ़ाया जाए। सरसों का फसल पहले जमींदार को बहुत मुनाफा देता था, अब कुछ सालों 2 सालों से कम रेट हो गया है। पिछले साल जो रेट था वो 10,000 था, अब वो चल रहा है 5-6 हज़ार। डीजल खाद और बहुत सी चीज़ें महंगी हैं।
जमींदार को अब कुछ नहीं बच रहा। सरसों की फी एकड़ काश्त पर सिर्फ 4 किलोग्राम बीज दरकार होता है, जिसके बाद में दूध मिकदार में पानी की जरूरत होती है। अगर हुकूमत सरसों की फसल के रेट बढ़ाए तो किसानों के लिए सरसों की फसल से ज्यादा मुनाफा बख्श फसल कोई नहीं। लहलाती फसल जहाँ देखने में खूबसूरत नजर आती है, वहाँ ऐसा रेट कम होने की वजह से किसान परेशान शिकायत देते हैं। कैमरा टीम के साथ अल्ताफ वीनस न्यूज सादिकाबाद। जिला खुशाब में साल 2023 के दौरान डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन खुशाब की तरफ से अवामी फलाह व बहबूद के जिला लिए खुशाब में साल मजमूई तौर पर भरपूर इकदाम किए गए। इस हवाले से देखते हैं हमारे ब्यूरो चीफ राजा नूर इलाही आतिफ की तैयार करदा ये खुसूसी रिपोर्ट। जिला खुशाब में साल 2023 ईस्वी के दौरान डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन खुशाब की तरफ से अवामी फलाह बहबूद के लिए भरपूर इकदाम किए गए। इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर खुशाब तौकीर मोहम्मद नईम की जेर निगरानी जहाँ जिला भर में अमन अमान के क़याम और समाज दुश्मन अनासर की बेकुनी के लिए इकदाम किए गए, वहीं थाने सतह पर अवामी रिलीफ के लिए खुली कचहरियों का भी इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर खुशाब जीशान शबीर राना की जेर निगरानी जिला भर के सरकारी तालीमी इदारों में निसाबी और हम निसाबी सरगर्मियों के फरोग के लिए भरपूर इकदाम किए गए। डीएसपी पेट्रोलिंग पुलिस खुशाब राना गुलाम इत्तबा ने जिला भर की पेट्रोलिंग पोस्ट की तवातर से मॉनिटरिंग की। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी सर्विस खुशाब ने डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इंजीनियर हाफिज अब्दुल रशीद की क़यादत में जिला भर की तहसीलों खुशाब, नौशहरा, नूरपुर थाल और कैदाबाद में ग्रां कदर खिदमत सर अंजाम दी। गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज बराए खवातीन खुशाब की प्रिंसिपल मैडम हफ्सा हबीब और डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल रूम खुशाब की मैनेजर मैडम उम्मे फरवा हमदानी की जेर निगरानी मुख्तलिफ तकरीबात का इनेकाद किया गया। गुज़श्ता साल के दौरान जिला भर में सियासी, समाजी, सहाफ़ती और दीगर सब मुस्बत सरगर्मियों को भी भरपूर फरोग हासिल हुआ। अगर बात की जाए अदबी सरगर्मियों की तो इस हवाले से रमूज तंजीम बराए फ़नून व अदब खुशाब ने अदबी सरगर्मियों के फरोग और मुशायरों के इनेकाद के लिए मिसाली किरदार अदा किया। मजीद बरान जिला खुशाब में अवामी तफरीह के लिए मेलों ठेलों का भी इनेकाद किया गया, जिनमें डीसी खुशाब जीशान शबीर राना और एडीसी जी शुएब अहमद समेत दीगर नुमाइंदा सियासी और समाजी शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। गुज़श्ता साल के दौरान पंजाब फूड अथॉरिटी खुशाब ने मैडम लाला रुख, जबकि डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस सेंटर खुशाब ने मैडम सादिया फिरोज की जेर क़यादत और दीगर डिपार्टमेंट्स की तरफ से भी अवामी शऊर की बेदारी के लिए वक्तन फ़क्तन वाक़ का भी इनेकाद किया गया। हेल्थ डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट खुशाब ने भी गुज़श्ता साल के दौरान सेहत आमा की सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने के लिए भरपूर इकदाम किए। डिप्टी कमिश्नर खुशाब जीशान शबीर राना की जेर निगरानी MSDHQ अस्पताल जोराबाद डॉक्टर आसिफ महमूद अमन काजी और MSTHQ अस्पताल नूरपुर थल सर्जन डॉक्टर अमीर उमर समेत दीगर अस्पतालों में तरजीह बुनियादों पर अवामी रिलीफ के लिए इकदाम किए गए। पाकपतन में लीग सिस्टम के तहत कबड्डी टूर्नामेंट के फाइनल में सख्त मुकाबले के बाद लाला सगीर स्टार ने कबड्डी मैच जीत लिया। लाला उबैदुल्ला स्टार ने दूसरी पोजीशन हासिल की। फाइनल के मेहमान खुसूसी कबड्डी के मारूफ खिलाड़ी लाला उबैदुल्ला खंवा और लाला सगीर खंवा ने इनामात तकसीम किए। मज़ीद जानते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद आसिम भट्टू की इस रिपोर्ट में। पाकपतन के नवाही गांव 39 SP में होने वाले टूर्नामेंट में कबड्डी की 4 टीमों ने हिस्सा लिया। मेहमान खसूसी की आमद पर ढोल और झूमर से इस्तकबाल भी किया गया। मेहमान खसूसी ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि कबड्डी और जिस्मानी फिटनेस जैसे खेल नौजवानों को गैर अखलाकी सरगर्मियों से दूर रखते हैं। ऐसे खेलों का इनेकाद खुश आइंदा है। हुकूमत को ऐसे खेलों की सरपरस्ती और हौसला अफजाई करनी चाहिए। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौधरी साजिद हुसैन कंबोह जी, ओनर कंबोह कबड्डी क्लब 39 शरीफ। भाजी असी छोटे जे एक स्टैप लिया क्योंकि जी पंजाबियों की शान आन मान असी कबड्डी नूं मनने आ ते भाजी असी छोटा जिहा स्टैप लैके इनू एक पिंड तो स्टार्ट किया। साडी कोशिश है कि असी आदे क्लब जिहड़ा ना वो डेवलप करिए। अस्सलाम वालेकुम जी सारे दोस्तों जी। 39 SP ਦੇ जिन्ने भी लोग ने इत्थे रहन वाले खास करके लोक आदमी मैं उन्होंने बहुत मशहूर हाँ कि जिन्होंने इतने मैं सद्या इन्नी इज्जत बख्शी। खासकर मैं कैनेडा तो हाफिज मदर साहब अपना साहिब भाई इन्हों का बड़ा मशहूर हाँ जिन्होंने इतने बुलाया। टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर चौधरी साजिद कंबोह ने कहा कि कबड्डी टूर्नामेंट लीग सिस्टम के तहत हुआ, जिसमें 4 टीमों ने हिस्सा लिया।
کھیلوں کے فروغ کے لیے 39 SP کی مٹی زرخیز ہے جس نے کئی لیجنڈ پیدا کیے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد اعظم بٹو، ڈسٹرکٹ رپورٹر وینس نیوز پاک پتن۔ بہت شکریہ محمد اعظم بٹو، آپ ہمیں پاک پتن سے رپورٹ کر رہے تھے۔ اور نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبریں جاننے کے لیے دیکھتے رہیں SBFN نیوز یا لاگ ان کریں ہماری ویب سائٹ کو www.sbfnnews.com۔